हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है सेवा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय है। कोमल अपनी सास आशा जी को नहला धुला रही है। उनके हाथ पैर कपड़े से पोंछ कर साफ कर रही है। दरअसल आशा जी को पैरालाइज है। वो ठीक से हिल डुल नहीं पाती, इसीलिए कोमल को ही उनके सब काम करने पड़ते हैं। कोमल आशा जी की छोटी बहू है। फिर आशा जी चिढ़कर कोमल से कहती है, अरे धीरे कर, मेरा हाथ तोड़ देगी क्या। तेरे जैसे को तो मैंने बहू बनाया ही क्यों है। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में तेरी कभी नहीं चलेगी। फिर कोमल भी मुस्कुराकर कहती है, जी मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कोमल का चेहरा उदास है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सारे काम करती जाती है। फिर कुछ देर के बाद सुजाता, कोमल की जेठानी, कई महीनों बाद अपनी सास से मिलने आई। वो कोमल को सास की सेवा करते देखती है। फिर दिन के समय जब दोनों देवरानी जेठानी खाना खा रहे होते हैं, तब सुजाता व्यंग से कोमल को कहती है, कोमल एक बात कहूँ, तो इतना सब क्यों कर रही है। तुझे क्या लगता है इसके बदले मम्मी जी तुझे सराहेंगी। मुझे तो नहीं लगता। फिर कोमल हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों कह रही है दीदी आप। तब सुजाता कड़वाहट से हंसते हुए बोलती है, अरे क्योंकि मैंने भी करके देख लिया है। जब मम्मी जी के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तब मैंने उनका मलमूत्र तक साफ किया था। रात रात जागकर उनकी सेवा की थी। लेकिन जब वो ठीक हुई तो मुझे धन्यवाद तक नहीं कहा। उल्टा मेरे सामने खड़ी होकर बोली, इस घर में तेरी कभी नहीं चलेगी, क्योंकि मेरा बेटा तो मेरी मुट्ठी में। ये सुनकर कोमल चुप हो जाती है और सुजाता का चेहरा दर्द से भर जाता है। सुजाता फिर सवाल करती है, तो बता कोमल, तू क्यों कर रही है ये सब। कहीं तेरे पति ने तो दबाव नहीं बनाया। तब कोमल धीरे से संयमित स्वर में कहती है, नहीं दीदी, मेरे पति ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। सच तो ये है कि मुझे मम्मी जी से कोई शिकायत है भी नहीं। दीदी मैं नहीं मानती कि भगवान ने दीदी मैं मानती हूँ कि भगवान ने मुझे इस सेवा के लिए चुना है। वो मम्मी जी आशीर्वाद दे या ना दे, पर ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना। और फिर कौन जानता है मम्मी जी कितने दिन और हमारे बीच रहेगी। और अगर मैं सेवा करूँगी तो मुझे ही संतोष मिलेगा। सुजाता चुपचाप कोमल को देखने लगती है। उसके चेहरे पर मिश्रित भाव है। फिर कुछ देर बाद सुजाता अपने घर चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद आशा जी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पूरा परिवार इकट्ठा होता है। डॉक्टर आकर कहते हैं, अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। घर का माहौल भारी हो जाता है। आशा जी का अंतिम समय है। आशा जी कांपते हाथों से इशारा करती है। कोमल उनके पास घुटनों के बल बैठ जाती है। फिर वो कमज़ोर आवाज़ में कहती है, कोमल, मैंने तुझे कभी बहू नहीं माना, हमेशा विरोधी समझा। तेरी सेवा को मैंने कभी स्वीकार भी नहीं किया। तुझ पर ताने कसती रही। पर आज जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अगले जन्म में मुझे तुझ जैसी बेटी मिले। बेटा तो मेरी मुट्ठी में ही रहा, लेकिन तूने दिखाया कि असली सहारा तो बहू भी बन सकती है। आशा जी धीरे धीरे कोमल का हाथ पकड़कर अपने माथे से लगाती है। उनके आंखों से आंसू निकलते हैं और उसी पल उनकी सांसें थम जाती है। कोमल जोर जोर से रो पड़ती है। सुजाता उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। फिर सुजाता आंखों में आंसू लिए कहती है, कोमल, आज तूने मुझे भी सिखाया कि सच्ची सेवा कभी बेकार नहीं जाती। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। तब कोमल धीरे से कहती है, नहीं दीदी, मैं तो बस अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। असली सुख तो यही है कि मम्मी जी ने जाते जाते मुझे अपना लिया। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि बहू का काम सिर्फ सेवा करना है, लेकिन सच ये है कि सेवा का मूल्य तब है जब दिल से उसे सराहा जाए। फिर भी अगर सामने वाला न भी सराहे तो ईश्वर जरूर सेवा का फल देते हैं। यही है सेवा का असली फल। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.